अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी जो एडीसी 2025 का जो पेपर आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें ये एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A retail trader had not kept proper books of accounts, but from the following details, you are required to ascertain the profit or loss for the year ended 30th June 2024, and also to prepare a statement of affairs as at that date. यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। ओके अच्छा, अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि जो इंफॉर्मेशंस निकल कर आई हैं वो एट स्टार्ट ये हैं और एट एंड ये हैं। आपको स्टॉक इन ट्रेड दिया गया है, ओपनिंग क्लोजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक ओडी, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड मोटर वैन। और आपको एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट में ये बताया जा रहा है कि द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹25,000, यानी 25,000 की ड्राइंग्स की गई है। एप्रिसिएशन जो है फर्नीचर और फिक्सचर्स के ऊपर 10% है और राइट ऑफ किया गया है मोटर वैन बाय 20,000। इट इज असर्टेन्ड दैट ₹5,000 are irrecoverable from debtors, यानी कि 5,000 बेड डेट्स भी है और रिजर्व भी कहा जा रहा है कि also make reserve 1,700 in respect of bill receivable। ओके, तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन हमने सारी चीजें रीड कर ली और हमने सारी इंफॉर्मेशंस को एक बार गो थ्रू कर लिया। तो सबसे पहली बात तो हमने ये डिसाइड करना होता है इसमें कि ये जो सिंगल एंट्री का सवाल आपके सामने है ये है किसका, यानी कि ये प्योर या सिंपल सिंगल एंट्री का है या ये कोसाई जिसके आप कोसाई कहते हैं या मिक्स सिंगल एंट्री का है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये सवाल है वो प्योर सिंगल एंट्री से आया है या मिक्स सिंगल एंट्री से आया है। तो जहां पर आपको इनफ इंफॉर्मेशन और इनफ डाटा मौजूद नहीं होता टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर एज पर डबल एंट्री सिस्टम, वहां आप कैपिटल कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करते हैं और वो सिंपल सिंगल एंट्री कहलाता है। देखो ये बात थोड़ी सी आपको भी मुश्किल लगी होगी, मैं इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि यहां पर कोई भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है जिससे हम क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स या क्रेडिट परचेजेस या टोटल परचेजेस मालूम कर लें। यहां पर इस किस्म का डाटा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह मिक्स सिंगल एंट्री का सवाल तो नहीं है, यह सवाल है सिंपल सिंगल एंट्री का। और यहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट वो कहलाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। और कैपिटल कंपैरिजन मेथड का फार्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, यह देख लें आप। कैपिटल कंपैरिजन मेथड का होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल एट स्टार्ट। इसको हम कहते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड का फार्मूला। इस फार्मूले से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी सिचुएशन ये होगी। यहां पर आप देख लें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया गया है इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
में सारी चीज़ें सिंपल हैं। डेप्रिसिएशन जैसा कि बिल्कुल सिंपल है कि 5,000 रुपये 10% के ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर। मोटर वैन राइट ऑफ किया गया है 20,000 से, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप मोटर वैन को लेस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। और बैड डेट्स एक्सपेंस 5,000 है। और बिल्स रिसीवेबल पर रिजर्व को हमने असरटेन किया है, रिजर्व को एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि बिल रिसीवेबल जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है, ठीक है, जिसपे हम बैड डेट्स कर लें। तो यहाँ पर हमने रिजर्व किया है 1700 का बिल रिसीवेबल को, उससे भी हमने इसी वजह से हमने इसको 1700 को माइनस कर लिया है। तो आपका एडजस्टेड नेट लॉस आ गया है 17,150, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि जब यहां पर हम वर्किंग कैपिटल में हमने एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड कैलकुलेट किया है, तो आप ये देखो कि कैपिटल एट स्टार्ट जो है 3,22,650 है, जबकि कैपिटल एट एंड 3,12,200 है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एट स्टार्ट जो है ज्यादा है और कैपिटल एट एंड जो है वो कम हो गया है, यानी कि रिड्यूस हो गया है। एंड व्हाट डज इट शो? ये क्या शो करता है? जब भी कभी ऐसा होना स्टूडेंट्स कि कैपिटल एट स्टार्ट जो है ज्यादा हो जाए और कैपिटल एट एंड कम हो जाए, तो इसका मतलब है हमारा कैपिटल कम हो गया और ये शो करता है कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। यहां से आप अंदाजा फौरन ही लगा लेना जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कैपिटल एट एंड कम हो गया है बनिस्बत कैपिटल एट स्टार्ट के, तो वहां पर लॉस जो है कंफर्म है, ओके। और देखो यहां पर लॉस आया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बैलेंस शीट तैयार कर ली है सारी चीजें। और यहां पर एसेट्स तो आप देख ही रहे होंगे, तमाम डेटा हमने क्लोजिंग से उठा लिया और उसमें जो जो एडजस्टमेंट थी, जैसे सन्ड्री डेटर्स में हमने डेट्स इररिकवरेबल माइनस कर दिया, बिल रिसीवेबल में से रिजर्व माइनस कर दिया, फर्नीचर एंड फिक्सचर में से 5,000 डेप्रिसिएशन लेस हो गया और मोटर वैन को तो राइट ऑफ किया गया था, तो ये हमने माइनस कर दिया और 1,80,000 आ गया। और सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने उसी तरीके से, बैंक ओवरड्राफ्ट को उसी तरीके से लिख दिया। उसके बाद कैपिटल की कैलकुलेशन है, कैपिटल एट स्टार्ट लेस किया हमने नेट लॉस को और ड्राइंग्स को, आफ्टर इट ये 2,80,500 आ गया हमारे पास और 3,28,000 से हमारी बैलेंस शीट बराबर हो गई। तो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको बैलेंस शीट कह रहा हूं बार बार, तो एक चीज याद रखें आप कि इट्स बेटर टू से हेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके। चूंकि आप अमूमन आम फहम में बैलेंस शीट से ज्यादा चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन याद रखें यहां पर आपने सिंगल एंट्री के तहत जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं ना, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। और ये बात आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। ये सारी कैलकुलेशन थी विथ वर्किंग नोट्स, जो कि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बर वक्त जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करें अकाउंटिंग सीकर का चैनल, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और इन केस ऑफ एनी क्यूरी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।